साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से रेंजर ऑफिसर और एसीएफ की बहाली में एक नई अपडेट है और वो हाई कोर्ट के द्वारा जो एक डिसीजन आया हुआ है। मैं आप सभी को बताऊं कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन है जो रेंजर ऑफिसर और एसीएफ की बहाली को लेकर है। वानिकी जो फॉरेस्ट्री में स्नातक ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, उन लोगों ने याचिका दायर की थी। उन लोगों को के लिए एक डिसीजन आया है, आदेश आया है कि उनको 50% का आरक्षण देना चाहिए, मिलना चाहिए इस बहाली में, या फिर आगे कोई भी ऐसी बहाली आती है वानिकी में तो। अब यहाँ पर मतलब इस बहाली को लेकर खासकर बात की गई है। इस बहाली में याचिका दायर हुई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार ने इनको लेकर नीतिगत निर्णय भी लिया है। ऐसे में आगामी नियुक्तियों में वानिकी में स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। इस संबंध में आलोक आनंद सहित 20 अन्य प्रार्थियों की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका जो है दायर की गई है और सभी प्रार्थी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के जो प्रार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। यहाँ पर समस्या क्या खड़ी होगी मैं आपको बताता हूँ। अब इनके लिए 50% सीट का आरक्षण है, मतलब एक सीट पर 170 पोस्ट है आपका और एक पर 78 पोस्ट है। इस पे आधा आपका ख़त्म हो जाएगा और इस पे भी आधा ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो आपके ये दोनों पर 50% सीट बचेगा, उसी पे ही जितने भी लोग हैं उसी में जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एसटी एससी, आपका फिजिकल हैंडीकैप सभी लोगों का कट ऑफ बनना है। यकीनन कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं। अब आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी होगी। क्या पढ़ने की स्ट्रैटेजी होगी मैं अलग वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि इस जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो दो समस्या, एक ये हो गया कि आपका कटअप बहुत ज़्यादा हाई होगा। दूसरी समस्या आपके लिए क्या आने वाली है कि यहाँ पर एक डिसीजन तो इनको मिल गया है 50% सीटों को लेकर, लेकिन अब फिर से याचिकाएं दायर की जाएगी अलग अलग लोगों के द्वारा कि भाई आपने जो लिस्टेड निकाला है, आपने जो सब्जेक्ट स्पेशल निकाल रखा है कि इतना ही सब्जेक्ट के लोग भर सकते हैं, तो फिर आप स्पेशल किसी के लिए 50% सीट याचिका मतलब सीट कैसे आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये हालांकि हाईकोर्ट का डिसीजन है तो वो मानना है और मानने योग्य भी होता है। हाईकोर्ट का जो डिसीजन होता है, आप स्वतंत्र हैं, आप अलग सब्जेक्ट्स हैं तो आप स्वतंत्र हैं, जाके याचिका डालिए, आप रिट दायर कीजिए और आपको भी इसमें मिलेगा मतलब रियायत मिलेगा। तो कहीं ना कहीं चूँकि इसमें पहले भी याचिकाएं दायर हो चुकी है सब्जेक्ट को लेकर के, इंजीनियरिंग वाले लोगों ने डाला था और इंजीनियरिंग वाले लोग जो याचिका दायर किए थे तो उनको उसमें सभी लोगों को नहीं मौका मिला था। इसमें सभी लोगों को मौका नहीं मिला था। उसमें बोला गया था कि जो जो याचिका दायर किए हैं वो जाके आयोग में ऑफलाइन फॉर्म डालिए और ऑफलाइन फॉर्म डालकर अपना कर लीजिए। लेकिन इसमें क्या किया गया है ना, इसमें करने के बाद खुद नुकसान यहाँ के बच्चों को भी है। कैसे है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बच्चे हैं। अब आरक्षण यहाँ तो ये नहीं बोला गया कि आरक्षण जो 50% सीट पर मिलेगा वो सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट को मिलेगा, ये तो सभी को मिलेगा। और आप यकीन मानिए कि बाहर में अभी जैसे बिहार में, यूपी में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर क्या है ना, इधर का आपकी ये बहाली कई बार हुई है। तो इस बहाली पे बच्चे बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ भी हैं, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट तो नहीं देखना है ना, आपके लिए पेपर 2 है और भी है, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा होगा। तो उनकी तैयारी बढ़िया है। तो यहाँ पर अगर विशेष आरक्षण की बात करता है कि नहीं, झारखंड से जितने भी विद्यार्थी पास हैं उनके लिए अगर ये लागू होता तो कुछ रियायत मिलता तो इनको भी फ़ायदा होता। लेकिन यहाँ पर अगर बाहर से स्टूडेंट आते हैं तो इनको भी ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर स्टूडेंट बाहर से ही आएंगे। मैं बाहर और अंदर के कोई स्टूडेंट का फेवर या फिर अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए इस तरह की चीज़ें के बाद नई नई समस्या आएंगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने याचिका दायर किया तो आप गलत हैं, आप सही हैं, आपने अपने अधिकार के लिए लड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है, आप संविधान के तहत हैं। लेकिन इसके साथ क्या है कि और भी सब्जेक्ट वाले जैसे इन्वायरमेंटल साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी अधिकार उतना ही बनता है, उनके लिए भी ये है। एग्रीकल्चर वाले, उनको भी यही चीज़ें से पढ़नी होती है। मतलब आपके लिए तो भी अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन वो भी एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस को लेकर आप जिस तरह से आप उसके लॉज एक्ट को पढ़ते हैं तो वो भी है। तो इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी जाके याचिका डाल देंगे कि भाई हमें भी तो इन्वायरमेंट, वन, पर्यावरण, जंगल, ज़मीन, यही सब के बारे में तो पढ़ना होता है, तो हमें भी ये अधिकार चाहिए। तो एक समस्या खड़ी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो दो तरह की समस्याएं आपके लिए यहाँ पर खड़ी हो गई है। हालांकि अब क्या होता है ये तो जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उसकी नियुक्ति के बाद ही होगा। चेयरमैन की नियुक्ति आचार संहिता के बाद होगा। आचार संहिता में नियुक्ति नहीं होगी इनकी।
आचार संहिता की जो वोट होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो चेयरमैन की नियुक्ति होनी है, इस चेयरमैन की नियुक्ति में ही उसके बाद तय होगा कि इसके बाद जो जो डिसीजन लिया गया उसमें कितना संशोधन होता है। हालांकि इनको कैंसिल नहीं होगा, संशोधन करके किनको परीक्षा दिलवाना है, सीट अगर ये लागू किया जाता है तो क्या होगा कि सीट की संख्या तुरंत आपके लिए आधी हो जाएगी। जो वानिकी वाले नहीं हैं उनके लिए सीट आधी हो जाएगी। अब आपको उसी में फाइट करना है। तो जिनकी तैयारी अच्छी है, मुझे जहाँ तक लगता है मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं इसमें, अपनी बहुत हद तक तैयारी कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं, बहुत कॉल के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो बहुत लोगों की तैयारी बहुत हद तक हो चुकी है। ऐसे स्टूडेंट जो अपनी तैयारी बहुत हद तक कर चुके हैं, उनकी तैयारी में प्रभावित ये चीज़ें नहीं करेगी, उनको प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। हालांकि हल्का डर है कट ऑफ ज़्यादा जाने का, तो उनकी तैयारी और भी बढ़िया हो जाएगी क्योंकि वो एक लेवल बना चुके हैं। तो अभी समय है, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपका कटअप बढ़ेगा, तो थोड़ी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी आपको पढ़ने की, कुछ ऐसे चीज़ें बदलनी होंगी। उस पर हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल जो भी ऑफिशियल और ऑथेंटिक चीज़ें होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ के स्टूडेंट हैं जागरूक नहीं हैं, मैं स्पष्ट तौर पे बोलता हूँ जागरूक नहीं है। पढ़ाई को लेकर इसलिए जागरूक नहीं है क्योंकि वो लोग बस एग्ज़ाम का वेट करते हैं कि एडमिट कार्ड जारी होगा तभी पढ़ेंगे। ऐसे में तो आपका रिजल्ट नहीं होना है, सिर्फ पीटी निकाल के तो होना नहीं है। अभी आपके पास समय है। आप जेपीएससी का आदत जानते हैं कि ये एग्ज़ाम में टाइम नहीं देती है। पीटी हुआ तो मेंस 2-3 महीने जो आपको मिलेंगे मेंस के लिए वो सफिशिएंट नहीं है इसके मेंस के लिए। आपको 2-2 ऑप्शनल रेडी करना है, उसमें 2-2 पेपर रेडी करना है। आपको जेपीएससी पेपर 2 में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, झारखंड, साइंस, करंट अफेयर, लिखित के लिए इतना कुछ रेडी करना है। कितना बड़ा मैटर आपके पास हो रहा है आप समझ नहीं रहे, और जो समझ रहे हैं वो अपनी तैयारी को बरकरार रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गोल्डन चांस अभी है कि आप मेंस का जो भी आपका पोर्शन, या तो आप पेपर 2 कर लीजिए या तो ऑप्शनल एक चूज़ करके आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, है ना। साथ साथ में आप जेपीसी पीटी की तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दिन रात पीटी के लिए पढ़िए, पीटी के लिए अभी पर्याप्त समय है, मत पढ़िए उतना। आप मेंस के लिए अच्छे से पढ़िए। और पीटी के लिए क्या कीजिए, मैं अपने चैनल पे PYQ के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जो अलग अलग स्टेट में रेंजर ऑफिसर और ACF की जो बहाली हुई थी उसमें जो अलग अलग तरीके की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो प्रश्न को मैं आपको डालता हूं एनालिसिस करके, एक्सप्लेनेशन के साथ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि पहले आपका क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, किस लेवल पे पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चंस पढ़ना है। और इसमें आपको ये भी बेनिफिट होने वाला है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। आपके एक सेट से रिपीट नहीं होगा, वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आपके अलग अलग सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करेंगे और वो लीगल है। तो इस तरह की चीज़ें रिपीट करती है और लेवल भी आपको पता चलता है कि क्या है, और आप पीटी से भी जुड़े रहेंगे। तो अभी सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप PYQ कीजिए। इससे आपको पढ़ने में भी गति मिलेगी और मज़ा भी आएगा आपके लिए। चैनल में बहुत सारा 4-5 क्लासेस डले हुए हैं, आप जाके देखिए और आपके रुचि और इंटरेस्ट पे और आगे क्लासेस डलती रहेगी। फिलहाल यहाँ पर ऑथेंटिक और ऑफिशियल जो भी चीज़ें होगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आपको इस चैनल से जुड़ना है, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, बेल आइकन कॉल करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी को धन्यवाद।